नेता चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, संगठन से छोटा ही होता है और विचारधारा का कबाड़ा किया तो नेतागिरी कूड़ेदान में चली जाती है। और शायद यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने समझा दी है। नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नए दौर की बीजेपी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस नाराज हो गया है और क्या इसीलिए संघ की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इशारों में विचारधारा की पटरी पर लौटने के आदेश दिए गए हैं। और सवाल ये भी है कि पीएम मोदी और नए दौर की बीजेपी क्या मोहन भागवत का आदेश मानेगी या नहीं? क्या बीजेपी की टॉप लीडरशिप अपनी आदतें सुधारेगी या अपने पतन की इबारत लिखेगी? आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। मोदी शाह की टीम ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जब चुनाव नतीजे आए थे तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर पाई थी। नतीजा ये कि बीजेपी को केवल 240 सीटें मिली थी और नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक करियर में पहली बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। भले ही आज बीजेपी राज्यों के विधानसभा चुनावों में अपनी ताबड़तोड़ जीत दर्ज कर रही हो, लेकिन बीजेपी को साल 2024 के लोकसभा चुनाव ने बता दिया कि मोदी जी लोकप्रिय हो सकते हैं लेकिन संगठन से बड़े बिल्कुल नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि क्या मोदी जी संगठन का सम्मान नहीं करते हैं? सम्मान करते हैं या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपमान किया उसका नतीजा पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगत लिया था। याद कीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा के उस बयान के बाद आरएसएस ने चुनाव से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और अंजाम क्या हुआ था ये हम सभी जानते हैं। उसके बाद आरएसएस ने बीजेपी में अपनी पूरी ताकत झोंकी थी और नतीजे हम सबने देखे। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और फिर बिहार, इन चारों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए को एक तरफा जीत मिली और राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो जीत मिली उसने ये साफ बता दिया कि बीजेपी की असली ताकत आरएसएस ही है। लेकिन इन बड़ी सफलताओं के बाद अब ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी अपने ट्रैक से एक बार फिर पीछे हट रही है, जिसके चलते आरएसएस ने सांकेतिक तौर पर गुस्सा जाहिर किया है। बीजेपी की पूरी राजनीति हिंदुत्व के एजेंडे पर रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल राम मंदिर आंदोलन है। लेकिन हाल के वक्त में बीजेपी अपने इस हिंदुत्व से पीछे हटती नजर आ रही है और पार्टी जातिगत राजनीति में बुरी तरीके से फंस गई है। नतीजा ये कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बीजेपी को इशारों में हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए आदेश दे दिए हैं। मोहन भागवत ने मुंबई में संघ के शताब्दी वर्ष में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में देश में 4 तरह के हिंदू हैं। एक वो हैं जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरे वो हैं जो ये कहते हैं कि हम हिंदू तो हैं लेकिन इसमें गर्व की क्या बात है। तीसरे वो हैं जो कहते हैं कि धीरे बोलो हम हिंदू हैं और घर में जाकर ये खुलकर बताते हैं कि वो कितने बड़े हिंदू हैं। इसके अलावा चौथे वो हैं जो भूल चुके हैं कि वो हिंदू हैं। अब आप भी जानते हैं कि आज के वक्त में बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व के मुद्दे पर कितनी धुलमुल हो गई है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक सभी आज के वक्त में दलितों और पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सबको साथ में लेकर चलने का दावा करने वाली
बीजेपी आज के वक्त में जातिगत राजनीति में बुरी तरीके से फंसी हुई है। हालांकि वो ये भूल चुकी है कि अगर वो हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करेगी तो शायद उसे ज्यादा फायदा होगा। और बीजेपी जाति के फेर में ऐसी फंसी है कि वो यूजीसी के जरिए अपने ही वोट बैंक को चोट मार रही है। इतना ही नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से संघ और बीजेपी को कट्टर हिंदुत्व वाले रुख पर आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम को शांति का धर्म माना जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में इस्लाम की वजह से कहीं शांति दिखती नहीं है। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने यह भी कहा कि अगर धर्म में आध्यात्मिकता ना हो तो लोग प्रभुत्वशाली और आक्रामक हो जाते हैं। आज के वक्त में इस्लाम और ईसाई धर्म में जो कुछ देखा जा रहा है वो ईसा मसीह या पैगंबर मोहम्मद के बताए मार्ग से बिल्कुल भिन्न है। मतलब ये कि एक तरफ मोहन भागवत ने बीजेपी को जातिगत राजनीति छोड़ने को कहा है, तो दूसरी ओर हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर होने के सांकेतिक आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों का जिक्र करके एक तरीके से मोहन भागवत ने बीजेपी को सांकेतिक तौर पर अपने पुराने कलेवर में आने के आदेश दिए हैं। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिंदुओं की तरह ही मुसलमानों में भी कई जातियां हैं। बीजेपी का कहना था कि वो मुसलमान वर्ग के पिछड़े लोगों को टारगेट करेगी और इसके जरिए विपक्षी राजनीतिक दलों के मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ेगी। लेकिन आज स्थिति ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर पीछे हटने के बाद बीजेपी अपने ही हिंदुत्ववादी वोट बैंक को नाराज कर रही है। ओबीसी और पिछड़ा वोट बैंक हासिल करने के लालच में बीजेपी सामान्य वर्ग के लोगों के हितों से समझौता कर रही है। नतीजा ये है कि जो लोग सोशल मीडिया से लेकर टीवी पर बीजेपी की तारीफ करते थे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए तर्क देते थे, आज के वक्त में वो लोग भी बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। और शायद ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी समझ ली है, जिसके चलते मोहन भागवत ने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी की विचारधारा वाली पटरी पर लौटने के सांकेतिक आदेश दिए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या मोदी शाह की जोड़ी मोहन भागवत के सांकेतिक आदेशों का पालन करती है या नहीं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।